तो देखो बच्चों, मात्रक जो है दो प्रकार की होती है, आधारी मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। ओके, अब बात आती है कि आधारी मात्रक क्या है। तो देखो, इसको पहले परिभाषा से समझते हैं। वैसी मात्रक जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है आधारी मात्रक कहलाती है। मतलब कि वो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करती है। एक और हम इसका परिभाषा लिखे हैं, वैसी मात्रक जो किसी दूसरी मात्रकों पर निर्भर नहीं रहती है आधारी मात्रक कहलाती है। या एक और तरीका से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय इत्यादि। ये सभी के सभी जो है बच्चों आधारी मात्रक है, क्योंकि ये आधारी राशियों का मात्रक है। आधारी राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं। इन आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। यहां तक बातें आई समझ में। अब बात कर लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो वैसी मात्रक जो स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है, यानी कि वैसी मात्रक जो स्वतंत्र नहीं होती है, यानी कि वो किसी दूसरे से मिलकर के बनती है या किसी अदर राशि से मिलकर के ड्राइव होती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या एक और हम इसका परिभाषा लिख रखे हैं, वैसी मात्रक जो मूल रूप से आधारी मात्रकों पर निर्भर रहती है व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है। यहां तक आई बातें समझ में। नेक्स्ट जो है, एक और तरीका से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ऐसे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के, जैसे आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व इत्यादि। इन सभी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे ही आपके पास सवाल आता है कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे, तो जो व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होते हैं बच्चों, उसी को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अगर आपसे कोई बात करता है कि आधारी मात्रक किसे कहेंगे, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि आधारी राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं। तो यहाँ तक शायद आपको आ गई है समझ में। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।